दोस्तों, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने भारत, अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला उस ईरानी युद्धपोत यानी कि IRIS देना से जुड़ा बताया जाता है, जो हाल ही में भारत में आयोजित एक बड़े नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेने आया था। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था और भारत की तरफ से सभी जहाजों का स्वागत किया गया था। विशाखापट्टनम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान ईरान का ये जहाज भी भारत के मेहमान बनकर आया था और भारतीय नौसेना ने उसका औपचारिक स्वागत तक किया था। इतना ही नहीं, इस जहाज की खूबियां भारत की राष्ट्रपति के सामने भी बताई गई थी और उसे अंतर्राष्ट्रीय नौसेना सहयोग का एक प्रतीक बताया गया था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब दावा किया गया कि ये जहाज कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हिंद महासागर के रास्ते अपने देश वापस लौट रहा था कि तभी अमेरिका ने उस पर टॉरपेडो हमला करके उसे समुद्र में डुबो दिया। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई, क्योंकि सवाल उठने लगा कि जो जहाज भारत के बुलावे पर यहाँ आया था और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस जा रहा था, उसे हमारे ही क्षेत्र के आसपास निशाना क्यों बनाया गया। विपक्षी नेताओं ने सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति होने का दावा करता है तो फिर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत की तो की कैसे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और कहा है कि भारत को कम से कम इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इसी बीच इस मुद्दे पर सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जिसने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि भारत को इस मामले में अपनी गहरी चिंता और असंतोष जरूर जताना चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश की सैन्य कार्यवाही हमारे समुद्री क्षेत्र के इतने करीब होती है तो यह हमारे लिए रणनीतिक चिंता का विषय बन जाता है। उनका कहना था कि भारत को साफ शब्दों में अमेरिका से ये कहना चाहिए कि इस तरह की सैन्य कार्यवाही हिंद महासागर में तनाव को बढ़ावा दे सकती है और इसे हमारे समुद्री इलाके से दूर रखा जाना चाहिए। तो वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने भी बेहद सख्त शब्दों में अमेरिका के रवैये की आलोचना की है और इसे कहा कि इस तरह की कार्यवाही दुनिया को ये संदेश देती है कि अमेरिका खुद को कितना शक्तिशाली समझता है कि वो जब चाहे किसी भी देश को निशाना बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी रणनीति बनाए रखते हुए मजबूत और साथ ही साथ स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी शक्तियों की जंग हिंद महासागर तक पहुंचती है तो इसका असर सीधे भारत की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला केवल एक जहाज के डूबने का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, समुद्री सुरक्षा और भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव हिंद महासागर तक फैल सकता है और क्या आने वाले समय में दुनिया एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकती है? क्या आने वाले दिनों में भारत में भी जंग छिड़ेगा? आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कूटनीतिक गतिविधियां ही अब ये तय करेंगी कि ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। देखना होगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये चाल चली है, क्या इस चाल में भारत फंस जाएगा? मोदी सरकार क्या कदम उठाती है और क्या भारत में भी पूरी तरह से जंग छिड़ने की संभावनाएं बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।